अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और जैसा कि लास्ट क्लास में फ़िज़िक्स के ब्रांचेस स्टार्ट हुए थे, कुछ ब्रांचेस हो गए थे, कुछ रह गए थे। जो ब्रांचेस रह गए थे उसको आज हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स का टॉपिक कंटिन्यू है और 4 ब्रांचेस हो चुके थे। आज 5th ब्रांचेस से शुरू करते हैं। 5th ब्रांच जो हमारे पास मौजूद है वो सबसे पहले सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स वो फिजिक्स है, फिजिक्स की वो ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड मटेरियल। नाम से ही जाहिर है, सॉलिड स्टेट यानी ठोस चीजें, मादी चीजें। फिजिक्स की ये वो ब्रांच है जिसमें हम सॉलिड मटेरियल, जो जितनी भी सॉलिड मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, यानी उसकी खुसूसियात क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। उन तमाम सॉलिड मटेरियल्स के बारे में जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहलाता है। यानी जितनी भी सॉलिड मटेरियल्स हैं उसके बारे में स्टडी, उनकी स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, उनकी क्या खुसूसियात हैं, उनको किस जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, उन तमाम का स्टडी हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट, एस्ट्रोफिजिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के बारे में स्टडी करता है। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी? आपने एस्ट्रोनॉट सुना होगा जो कि खला में जाते हैं, सही। ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज क्या होती है? एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती है बिग बॉडीज। बिग बॉडीज मतलब यानी जिस तरह से हमारे पास चांद, सूरज, दूसरे प्लैनेट्स मौजूद है, उनके बारे में स्टडी करना एस्ट्रोफिजिक्स का काम है। यानी उन सब के बारे में स्टडी, जैसे कि नासा वगैरह काम कर रहा है, ये सुपार्को वगैरह, ये तमाम जो फील्ड है जिस ब्रांच में लाई करते हैं वो एस्ट्रोफिजिक्स की ब्रांच में आती है। यानी तमाम बिग बॉडीज, चांद, सूरज, दूसरे प्लेनेट में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में रिसर्च करना, खला के बारे में रिसर्च करना, स्पेस में क्या क्या चीज़ें मौजूद है, किस तरह से वहाँ पे सर्वाइव किया जाता है, किस तरह से उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, उन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी एस्ट्रोफिजिक्स में आता है। इसी तरह नेक्स्ट है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स क्या होता है? इंटरमीडिएट फॉर्म बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। प्लाज्मा फिजिक्स क्या है? इंटरमीडिएट यानी दरमियानी राह है, दरमियानी यानी बीच का लेवल है सॉलिड और लिक्विड के दरमियान, जो इंटरमीडिएट लेवल होता है, जो ना तो सॉलिड होता है जो कि ना के लिक्विड होता है, वो स्टेट आपका प्लाज्मा फिजिक्स कहलाता है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाईली आयोनाइज्ड एटम। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि हाईली आयोनाइज एटम होते हैं, यानी वो एटम जो कि हाईली आयोनाइज होते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी से अपना जो है बॉन्ड बना लेते हैं, फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ बार न्यूक्लियाई। और वो अपना मिक्सचर बना लेते हैं, यानी वो अपने आप को बॉन्ड कर लेते हैं दूसरे एटम्स के दरमियान। न्यूक्लियस विदाउट इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन के साथ, उन न्यूक्लियस के साथ जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उन एटम्स के साथ जिनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं भी मौजूद होते हैं, विदाउट द इलेक्ट्रॉन यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनके साथ भी बॉन्ड बना लेते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनके साथ भी बॉन्ड बना लेते हैं। यानी वो अपने आप को कभी भी इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं रखते, उनको जहां मौका मिलता है वो अपने आप को बॉन्ड कर लेते हैं। तो प्लाज्मा फिजिक्स क्या होता है? एक तो इंटरमीडिएट फॉर्म होती है कि वो दरमियानी राह होती, बीच की स्टेट होती है, ना तो वो सॉलिड की कैटेगरी में आती है ना तो वो लिक्विड, उससे हम प्लाज्मा कहते हैं। और ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम हाईली आयोनाइज, यानी वो जो कि आयोनाइज होते हैं, हाईली आयोनाइज, जो अपने आप को इंडिविजुअल नहीं रखते हैं, जो कि फौरन अपने आप को बॉन्ड कर लेते हैं दूसरों के साथ, उसके बारे में स्टडी प्लाज्मा फिजिक्स में आती है। इसी तरह नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर। यानी न्यूक्लियस की स्टडी के बारे में जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है, न्यूक्लियस के बारे में जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है वो न्यूक्लियर फिजिक्स है। अब न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है? मिसाल के तौर पे ये एक एटम है, अब इसका एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या क्या मौजूद होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अब
इसके बारे में जो स्टडी है, इस न्यूक्लियस के बारे में, हर एटम का अपना अपना न्यूक्लियस होता है, उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में स्टडी जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में आती है। और ये एक बहुत ही वाइड रेंज है, बहुत ही एक फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि बहुत ही ज़्यादा तरक्की भी इसने किया है और इसमें बहुत ज़्यादा वर्थ भी है। तो न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना जिस ब्रांच में आता है वो न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाता है। इसी तरह बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स क्या है, नाम से ही जाहिर है, बहुत सारे जो है ब्रांचेस हम लोगों ने पढ़े हुए, जो है केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, बायो में भी पढ़ा है, जो कि आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। इसी तरह एक ब्रांच है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोफिजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। बायोफिजिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम बायो में, यानी जो आपके मेडिकल है उसमें फिजिक्स का क्या अमल दखल है, फिजिकल मेथड, एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड, यानी जितने भी फिजिकल आपके मेथड हैं उनका एप्लीकेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोफिजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, यानी जितनी भी आपके पास सिस्टम मौजूद है, यानी बेसिकली ये आपका किस डिपार्टमेंट में काम करता है, जितनी भी आपके पास मेडिकल साइंस में जो नए नए इनोवेशन आते हैं, जो नए नए इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जो नए नए मेडिसिन के तौर पे आ रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो कि हमें लगता है कि वो मेडिसिन है मगर मेडिसिन नहीं होते। जैसे कि एक स्टमक के टेस्ट के लिए एक कैप्सूल यूज़ किया जाता है जो कि कैमरा है बेसिकली, वो आप इंसर्ट करते हो, यानी आप खाते हो और वो आपके पेट में जाता है और फिर वो आपको होता मेडिसिन की तरह है, मगर वो बेसिकली किस तरह से काम कर रहा होता है, कैमरे की तरह। तो ये तमाम चीज़ें जो आपके पास मशीन मौजूद हैं, एक्सरे की, अल्ट्रासाउंड की, ये तमाम मशीन, सीटी स्कैन की, ये तमाम चीज़ें किस डिपार्ट से बिलोंग करती हैं, वो बायोफिजिक्स। यानी ये इन तमाम चीज़ों का जो आपस में रिलेशन है, यानी फिजिक्स का बायो यानी ज़िंदगी के साथ जो भी अमल दखल है, उन तमाम चीज़ों के बारे में जिस डिपार्ट में स्टडी किया जाता है वो बायोफिजिक्स है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसके बारे में मज़ीद भी स्टडी करें और कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।